हाँ, मूंग, अक्खा मूंग, अक्खा मूंग, हाँ एग्जैक्टली, इंस्टेड ऑफ चना। अगर दोनों भी प्रॉब्लम है तो अल्टरनेट डे ले सकते हैं, एक दिन मूंग एक दिन चना, दैट इज द सॉल्यूशन। नहीं, मिक्स नहीं करना है, क्योंकि चने को स्प्राउट देरी से आता है और मूंग को स्प्राउट जल्दी आ जाता है, दैट इज द डिफरेंस। इसके बाद अगला टिप मैं आपको बताता हूं, लहसुन यानी कि गार्लिक। द गार्लिक इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द हार्ट डिसीज एज वेल एज ब्लड प्रेशर। गार्लिक दो तरह का है, एक सिंगल कली का आता है, एक ही कली आती है उसमें, और दूसरा नॉर्मल जो हम बाजार से लाते हैं। जो सिंगल कली का अगर आप लहसुन यूज करते हैं तो एक ही गांठ आपको डेली खाना है भोजन के साथ में। जब आप भोजन शुरू करते हैं तो लहसुन को छील लीजिए और वो चपाती के अंदर रख के आप उसको खा लीजिए, बाद में फिर आप भोजन करिएगा। अगर सादा लहसुन लेते हैं तो 2 या 3 कली आप छील कर उसमें रोटी में रख लीजिए और खा लीजिए। समझ गए आप लोग? ये लहसुन आपको कम से कम 2 साल खाने का है, या उससे ज्यादा भी आप खा सकते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, कंट्रोल करेगा, और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा। और अस्थमेटिक प्रॉब्लम अगर है तो उसमें भी लहसुन बहुत अप्रतिम होता है, याद रखिएगा। अस्थमेटिक प्रॉब्लम जैसे कि ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा होता है, बार बार सर्दी होती है, और उसके अलावा जॉइंट पेन्स अगर आपको है तो उसमें भी लहसुन बहुत अच्छा होता है, याद रखिएगा। क्योंकि वात को दूर करने में गार्लिक इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, गार्लिक का इस्तेमाल, ठीक है। इस तरह से गार्लिक हृदय विकार, ब्लड प्रेशर, वात विकार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऐसे सारे बीमारियों के अंदर लहसुन ये बहुत अप्रतिम काम करता है। एक ही बार लेने का, ज्यादा नहीं। डिनर में क्या रात में बास आएगा ना, तो उस वजह से रात में मत लीजिए आप, सुबह ब्रेकफास्ट अपने लंच के साथ ले लीजिए या ब्रेकफास्ट के साथ खा लीजिए। बाद में आप लंच लीजिए तो क्या मुंह में बास नहीं आएगा? हाँ, लाइफ टाइम लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। नहीं, क्रश करके नहीं लेना है, नहीं, वो उसमें एंजाइम्स जो होते हैं ना वो खत्म, वो उड़ जाएंगे। और उसका बेनिफिट जो होता है ना, उसके अंदर एक तरह का एसिड होता है। गार्लिक में एक तरह का एसिड है जो हवा में उड़ जाता है अगर उसको आप ठेसेंगे तो। इसलिए तो आप चटनी वगैरह खाते हैं ना, या सब्जी में लहसुन डालते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। जैसा कि कच्चा खाने में और अक्खा खाने में जो बेनिफिट है, यूज है, वो उसकी चटनी या सब्जी में डालकर खाने से नहीं होता है। दैट इज द डिफरेंस। इसलिए उसको आपको अक्खा खाने का है चपाती के साथ में, याद रखिएगा। लहसुन इज द बेस्ट, याद रखिएगा, हमारे धरती पर का एक अमृत की तरह होता है। हालांकि बहुत से लोग इसको नहीं खाते हैं, जैसा जैन धर्म में या कुछ हमारे हिंदू धर्मों में कुछ ऐसे लोग हैं जो लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन उनके भी ग्रंथों में ये कहा गया है कि औषधि के रूप में अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह से लहसुन, हाँ, ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत अप्रतिम है, याद रखिएगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मूंग और लहसुन, और दूसरा और एक होता है मूली, सफेद मूली होती है ना, वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत अच्छी होती है। जिस व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है उस व्यक्ति ने इन 3 चीजों का इस्तेमाल डेली करना चाहिए: अंकुरित मूंग, लहसुन और सफेद मूली, रेडिश। तो इस तरह से या नो, देयर इज सम साइंटिफिक रीजन। एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर, आई कांट एक्सप्लेन दैट मच, बट नो, if you will count and use it, that will be more better, because that author has not given the reason why we should take that much. Where I have seen, and I am also taking 62 methi dana every day without any, even if you don't have any problem, you can take the whole life that much methi dana. That will prevent so many diseases. You can advise your family members to take the methi dana according to their age. With the water they can take. Suppose 45 age is there, 45 and put in the mouth and drink the water. There is very, yeah. No, nothing. He need not do anything. No, nothing. Either morning or night, any time, after dinner or after lunch or after breakfast. No, कोई जरूरत नहीं. Just put in the mouth and drink the water. That's all. It will go inside immediately. कोई उसमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, वेरी सिंपल. Once in a day, any time.
But after breakfast or after lunch or after dinner, even the person who is not having any problem, he can also take the methi dana according to his age for the whole life. Only the thing is that every birthday he has to increase one methi dana. That's all. इतना ख्याल में रखिएगा. ये मेथी दाना इज वेरी एक्सलेंट. ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए कहो या वात विकारों के लिए कहो या कफ विकारों के अंदर मेथी दाना बहुत अच्छा है. कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पेट में जाके वो फूल जाता है ना, और फूलने से क्या होता है, उसमें जो फाइबर्स है वो आपके कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम को दूर करते हैं. पेट में फूल जाएगा ना मेथी दाना, तो वो कॉन्स्टिपेशन जो होता है ना आपको, वो लैक ऑफ फाइबर फूड की वजह से होता है. नहीं चबाना नहीं, निगलना. हाँ, सॉलो इट पानी के साथ में बहुत है अकॉर्डिंग टू एज. दैट्स ऑल. बस वेरी सिंपल फार्मूला. आपको गिनने मतलब 1 चमचा लेना है, आधा चमचा लेना है, ऐसा कुछ नहीं. तो बहुत थोड़ा होता है, आप काउंट करेंगे ना, बहुत थोड़ा होता है. हाँ, तो इस तरह से कई बीमारियों के अंदर, वात विकारों के अंदर वगैरह ये मेथी दाना बहुत अप्रतिम होता है. लेकिन हार्ट डिसीज में तो बहुत अमृत का काम करता है, इतना याद रखिएगा. ये मेथी दाना जो होता है. हाँ? चना मैंने आपको बताया पर्टिकुलरली डायबिटीज के लिए, और मूंग जो मैंने बताया ये आपको ब्लड प्रेशर के लिए. लेकिन दोनों भी चीजें हार्ट डिसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है. एडिशनल अगर आपको ब्लड प्रेशर है या एडिशनल आपको डायबिटीज है तो आपको चना या फिर मूंग इसका इस्तेमाल करने का. लेकिन लसन इन एनी केस यू हैव टू यूज. डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, हृदय विकार के केस में आपको लसन का इस्तेमाल करना ही है. दैट इज द मेन कंडीशन, याद रखिएगा. अभी अदरक जो होती है ना, अदरक, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द हार्ट डिसीज. भोजन जब आप लंच लेते हैं, दिन में एक बार खाइए, खाली लंच के पहले या फिर डिनर के पहले थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लीजिए और थोड़ा सा नमक लगा लीजिए. ब्लड प्रेशर है तो नमक मत लगाइएगा, और नमक लगाकर उसको मुंह में चबाकर खा लीजिएगा बिफोर डिनर और बिफोर लंच और बिफोर ब्रेकफास्ट. जिंजर को एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए, ज्यादा नहीं. ये आपके हार्ट डिसीज को तो अच्छा है, साथ में आपके कफ विकारों को भी बढ़ने नहीं देगा. मतलब अगर सर्दी खांसी आपको बार बार होती है या आपको एसिडिटी की तकलीफ है तो भी अदरक अच्छी है, याद रखिएगा. अदरक ऐसी चीज है जो आपको एसिडिटी को भी नहीं बढ़ने देती है और साथ में आपके कफ के विकारों को भी नहीं बढ़ने देती. ये इंपॉर्टेंट चीज है उसके अंदर, क्योंकि उसके आगे सूखने के बाद सूंठ बन जाती है. आपको मालूम है ना, अदरक सूखने के बाद सूंठ बनती है, और सूंठ ये बहुत ही अप्रतिम केमिकल है. लेकिन अदरक आप आराम से एक टुकड़ा चबाकर उसको नमक के साथ खा सकते हैं. हार्ट थोड़ा ब्लड प्रेशर है तो नमक नहीं चलेगा. हाई ब्लड प्रेशर में नमक का इस्तेमाल नहीं करने का है, इतना याद रखिएगा. ड्राई सूंठ इज ऑल्सो गुड, बट दैट मोर पर्टिकुलरली दैट विल इंक्रीज द हीट इन द बॉडी. लेकिन जब वो गीली अदरक होती है ना तो वो हीट को बढ़ाती है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितनी सूंठ बढ़ाती है. सूंठ आप ज्यादा नहीं खा सकते क्योंकि वो गर्मी बहुत पैदा करती है शरीर में. खास करके देखिए डिलीवरी के बाद में लेडीज को वो सूंठ के लाडू वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, और अदरक में उतनी हीट नहीं है जितनी की सूंठ में होती है. वात का भी कंट्रोल होता है, याद रखिएगा. वात है, कफ है, यानी त्रिदोष नाशक हम उसको बोल सकते हैं अदरक को. इसलिए अदरक का इस्तेमाल हमारे हृदय विकार के अंदर बहुत अच्छा होता है. भोजन में याद रखिएगा आपको सैलड का यूज बहुत ज्यादा करना है. लंच के साथ मिनिमम 100 ग्राम, डिनर के साथ मिनिमम 100 ग्राम और मोर देन दैट. सैलड में एक ऑनियन आपको डेली खाना ही है, वंस इन ए डे. 1 स्मॉल ऑनियन, ऑल्दो इट इज कॉस्टली नाउ डेज, थोड़ा महंगा है लेकिन हो जाएगा. वी होप आफ्टर फ्यू डेज इट विल बी इन द नॉर्मल रेट. एक मीडियम साइज का ऑनियन, अराउंड 50 ग्राम का एक ऑनियन आपको डेली खाना ही है. अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो इट इज वेरी नाइस टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल. कभी भी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है एक ऑनियन अगर आप डेली खाते हैं. इन एडिशन टू दैट यू हैव टू ऐड सम मोर सलाद, लाइक कैरट है या बीट रूट है या रेड टोमेटोज है, और भी है, कुकम्बर है, ककड़ी है, और भी दूसरे सलाद है, जैसे ग्रीन पालक होता है या ग्रीन कैबेज होता है. ये सभी सलाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. लेकिन इतना याद रखिएगा कि एक समय में आपको 100 ग्राम मिनिमम, कम से कम 100 ग्राम सलाद का इस्तेमाल करना है. लेकिन सलाद के बारे में और फ्रूट्स के बारे में
और वेजिटेबल्स के बारे में एक कॉमन बात मैं आपको बता देता हूं, कभी भी जहां जहां पॉसिबल है आप स्किन नहीं निकालेंगे, छिलका अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसको क्लीन कर लीजिए, लेकिन छिलके के साथ सब्जी को काटिए, सलाद को काटिए और फ्रूट्स को काटिए। हाँ, जहां निकालना जरूरी है वहां तो निकालना ही पड़ेगा, जैसा वाटरमेलन है उसका तो छिलका निकालना ही पड़ेगा, ऑरेंज है उसका ऊपर का छिलका निकालना ही पड़ेगा। लेकिन जहां जहां पॉसिबल है, जैसा एप्पल है, एप्पल का छिलका मत निकालिए, कुकम्बर का मत निकालिए, रेडिश का मत निकालिए, कैरेट का मत निकालिए, वो होता है ना पम्पकिन होता है, या फिर वो लौकी होती है, लौकी, दूधी भोपला है ना, इसका किसी का भी छिलका नहीं निकालना है। छिलके के साथ में सब्जी बनाने के, छिलके के साथ सलाद काटने का है, खाली और ऑनियन जो है उसका पतला छिलका निकालना पड़ेगा। हाँ, इस तरह से जहां जहां पॉसिबल है आप ऊपर का स्किन नहीं निकालेंगे, क्योंकि उस स्किन के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, एक तो विटामिन बी होता है उसके अंदर, और दूसरा उसमें फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत मदद करते हैं, याद रखिएगा। 100-100 ग्राम सलाद मिनिमम आपको दोनों समय लेना है, लंच में, डिनर में 100-100 ग्राम। वेजिटेबल्स जो है ये भी आपको एम्पल प्रमाण में लेना है। एक समय में एक आदमी को 250 ग्राम वेजिटेबल खाने चाहिए, 250 ग्राम, पाव किलो, एक आदमी को एक समय में, याद रखिएगा। मतलब दोनों समय मिलकर एक आदमी को आधा किलो सब्जी खाने की है। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द मीन्स टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल एंड द हार्ट डिसीज। If you are really interested to control the cholesterol and the heart disease, you must adopt this type of food in your regular life. आप थोड़े प्रमाण में सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, उसल वगैरह, लेकिन सोयाबीन जो है it should not be more than 10 gram per person per day. सोयाबीन should not be more than 10 gram per day per person. ज्यादा प्रमाण में नहीं खाना है, हार्मफुल है, क्योंकि पर्टिकुलर 40 एज के बाद में या 45 एज के बाद में अगर आप प्रोटीन्स का ज्यादा यूज करते हैं तो आपके इसमें प्रोटीन अगर एक्सेस हो जाता है तो उसके अंदर कई कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि सर्टेन एज के बाद में प्रोटीन्स का यूज जो है ये लिमिटेड होना चाहिए। और सोयाबीन, इफ यू नो, सोयाबीन में प्रोटीन के कंटेंट्स ये सबसे ज्यादा प्रमाण में होते हैं, मोर देन नॉन वेज और एग। अंडा और नॉन वेज में जितने प्रोटीन्स होते हैं उससे ज्यादा प्रमाण में प्रोटीन्स जो है ये सोयाबीन में होते हैं। सोयाबीन इज ऑल्सो गुड फॉर द डायबिटीज, डायबिटीज के लिए भी बहुत अप्रतिम है सोयाबीन, और हृदय विकार के अंदर भी सोयाबीन बहुत अप्रतिम होता है। सोयाबीन के साथ साथ एक और ऐसी चीज है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है, उसको कहते हैं फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड है, उसको हम मराठी में आड़ियू बोल सकते हैं। आड़ियू मालूम है आपको? आड़ियू करके एक अलसी, बराबर है, अलसी, करेक्ट। तो ये जो चीज है थोड़ा रेडिश होती है, वो लाल कलर की, ये भी हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत अप्रतिम है, लेकिन इसका भी यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है। 10 से 10 ग्राम के आसपास पर डे कर सकते हैं, मतलब 10 ग्राम सोयाबीन, 10 ग्राम फ्लैक्स सीड, इस तरह से अगर 20 ग्राम का यूज अगर आप अपने डेली लाइफ में करते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली कंट्रोल में आ सकता है। याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल को करना इज वेरी सिंपल। आई डोंट नो व्हाई दैट मच पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट नेचुरल प्रोसेस टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। लोग भाग दौड़ करते हैं खाली दवाओं के तरफ, हॉस्पिटल के तरफ, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू द नेचुरोपैथी इट इज ए वेरी सिंपल प्रोसेस टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल। जो डाइट मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह के डाइट को आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल विद इन 3 months विदाउट एनी मेडिसिन। जब सब्जी आप बनाते हैं, जो भी पाव किलो सब्जी आप खाने वाले हैं, उसमें याद रखिएगा ऑयल फ्री वेजिटेबल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा प्रमाण में है तो आपको तेल बिल्कुल यूज नहीं करने का है। बहुत से लोग बोलते हैं अभी वो सफोला तेल है वो अच्छा होता है या करड़ी का तेल अच्छा होता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग।
किसी भी तरह का तेल आपको यूज नहीं करना है अगर कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी ज्यादा प्रमाण में है तो। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई नहीं है और आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो मिनिमम तेल जो थोड़ा बहुत यूज है वो आप कर सकते हैं, बहुत थोड़े प्रमाण में, जस्ट टू फ्राई। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हाई है तो ऑलरेडी अगर हाई है तो बेटर यू स्टॉप द ऑयल फॉर 3 months एटलीस्ट। और 3 महीने में अगर कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया, थोड़े प्रमाण में आप वो तेल का यूज कर लीजिएगा, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंट्रोल द कोलेस्ट्रॉल, उसको रिड्यूस करने का है। जो हमारा दुश्मन है उसके ऊपर नियंत्रण हमको पाने का है। इसलिए जो मैं डाइट आपको बता रहा हूं, इस 15 साल 16 साल में हमने जो कई लोगों के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट किया है, वी गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ दैट। ऑयल फ्री अगर आप खाना खाते हैं एटलीस्ट 3 months और ज्यादा से ज्यादा 6 months, 3 months to 6 months अगर आप ऑयल फ्री खाना खा लेते हैं एक बार, तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 हो जाता है। और एक बार लेस देन 200 हो गया कोलेस्ट्रॉल कि यू नीड नॉट बॉदर, फिर आपको खाली उसको मेंटेन करना पड़ेगा।